स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 कीमती पन्ने। तो ये कीमती पन्ने जो एक कहानी है, एक लापरवाह लड़का है, उसको उसके दादाजी ने समझाया कि कैसे अपनी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। इसको इस कविता में, कहानी में बताया गया है। हमें कभी भी कोई चीज़ों का बर्बादी नहीं करना चाहिए। कोई सामान हमारा पुराना हो जाता है तो उसको फिर से उपयोग में करके उससे कुछ सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई जा सकती है या किसी को उपयोग में के लिए दिया जा सकता है। एक लड़का था, उसका नाम अनुराग था। अनुराग अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था। अनुराग नाम का एक लड़का था, वो अपने मम्मी पापा और दादाजी के साथ रहता था। अनुराग का मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज़्यादा लगता था। अनुराग जो था वो खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, पढ़ाई करने में उसको अच्छा नहीं लगता था। हर समय उछलने कूदने और शैतानी करने में उसे बड़ा मज़ा आता था। बहुत मस्ती करता था, उसको हमेशा खेलने कूदने में अच्छा लगता था और मस्ती करना अच्छा लगता था। कॉपी के पन्ने फाड़ना तो उसकी आदत थी। कॉपी के पन्ने मतलब कॉपी के पेज फाड़ना उसकी रोज़ आदत थी, वो रोज़ फाड़ता था। वह कॉपियों से पन्ने फाड़ फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देता था। आपको पता है ना, कॉपी के पेज कितनी मुश्किल से मिलते हैं, कितने पेड़ों को काटते हैं जब हमको कॉपियाँ उपलब्ध होती हैं। इसलिए हमें कभी अपनी कॉपी के पेज बर्बाद नहीं करना चाहिए। घर में सभी लोग उसकी इस आदत से परेशान थे। अनुराग जब कॉपी के पेज फाड़ता था, उसकी इस आदत से उसके मम्मी पापा दादाजी सब बहुत परेशान थे। वे उसे समझाते कि कॉपी से पन्ने नहीं फाड़ना चाहिए। उसके मम्मी पापा भी उससे कहते थे, अब बेटा तुमको कॉपी के पन्ने नहीं फाड़ना चाहिए। परंतु अनुराग तो चिकना खड़ा था। चिकना खड़ा मतलब उसको किसी बात का कोई असर नहीं होता था। चिकना खड़ा मतलब होता है कि अपन उस पर कुछ भी चीज़ डालेंगे वो ठहरेगी नहीं और गिर जाएगी। इसी प्रकार अनुराग था कि उसको कोई बात का असर नहीं होता था। वह किसी की बात नहीं सुनता था। सभी सोच रहे थे अनुराग को कैसे समझाया जाए। वह किसी कभी बातों को ध्यान नहीं देता था, तो सभी घर में सभी लोग विचार कर रहे थे कि इसको कैसे समझाया जाए कि इसको सही बातें पता चले। एक दिन जब अनुराग स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि दादाजी ने कूड़ेदान का कचरा अखबार पर फैला रखा है। एक दिन जब अनुराग स्कूल गया, फिर वहाँ से लौट के घर आया तो उसने देखा कि जो कचरा था अखबार का, कूड़ेदान में जो कचरा था, उसके दादाजी ने पूरा कचरा निकाल के अखबार के ऊपर फैला रखा था। वे उस कचरे में से कुछ सामान बीन बीन कर अलग कर रहे थे। तो जो कचरा था उसमें कुछ काम का सामान था, तो उसको दादाजी बीन रहे थे, उसको अलग निकाल रहे थे। अनुराग चकित रह गया। अनुराग देख के आश्चर्य लगा अनुराग को, मतलब एकदम से उसके मन में कई सवाल आए। उसने दादाजी को कचरा बीनते हुए देखा तो उसको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है ये, मतलब उसके मन में बहुत से प्रश्न उठे। उसने दादाजी से पूछना चाहा, परंतु ठिठक कर रुक गया। एकदम से घबरा के रुक गया वो। उसने दादाजी से पूछना चाहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन एकदम से वो रुक गया और कौतूहलवश अलमारी के पीछे छिपकर देखने लगा। कौतूहल मतलब उत्सुकता से वो अलमारी के पीछे खड़ा हो गया और वो देखने लगा कि दादाजी क्या कर रहे हैं। दादाजी ने पहले कागज़ उठाकर ठीक किए, तो जो उसने कागज़ मोड़ मोड़ के फेंके थे, तो दादाजी ने पूरे कागज़ निकाले और उनको पूरा प्लेन किया। फिर आल पिन और स्टेपलर पिन से बचे हुए टुकड़े भी अलग कर लिए। फिर उन्होंने कागज़ के टुकड़े इकट्ठे करे और उनको आल पिन लगाकर पूरे पेपरों को भी इकट्ठा कर लिया। तो जो अनुराग था वो बहुत लापरवाह लड़का था, अपनी कॉपी के पेज फाड़ता था, लेकिन उसके दादाजी ने क्या करा, कूड़ेदान से पूरा कचरा निकाला, जो उसकी काम की चीज़ें थी वो निकाली और कॉपियों के पूरे पेज इकट्ठे करके जमा लिए और उनको स्टेपलर से पिन कर दिया। तो हमें कभी भी अपना सामान फेंकना नहीं चाहिए, विशेषकर कॉपी किताब के पेज तो कभी भी नहीं फाड़ना चाहिए, क्योंकि कॉपी हमें पेड़ों से मिलती है। अगर पेड़ कट जाएंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं रह पाएगा। कहानी का आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।